क्या आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और क्या आप बिगिनर्स हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल सिंह और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग। सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जानना होता है जिसकी मदद से हम आगे प्रोग्रामिंग सीख पाते हैं। और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमें कोई एक लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन ऐसी लैंग्वेज, इन लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर उसके बारे में जानना होता है और उस लैंग्वेज को सीखना होता है। फ्रेंड्स, मैं भी एक बिगिनर हूँ आपकी तरह और मैं C लैंग्वेज से बिगिन कर रहा हूँ। हम पहले बेसिक्स पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटर फंडामेंटल। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which input data instruction, stores and process it and produce output in the desired form। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे हम इनपुट्स देते हैं और वो इसे स्टोर करती है और प्रोसेस करके आउटपुट प्रोड्यूस करती है। जानते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक स्टोरेज, रिलायबिलिटी, ऐसी वर्सेटिलिटी। फर्स्ट, स्पीड। द कंप्यूटर स्पीड विच इज मेजर्ड इन क्लॉक स्टाइल, दैट इज हर्ट्ज। देयर आर measured in very small fraction of a second। 1000 मिलीसेकंड में 1 सेकंड होता है, 1 मिलियंथ माइक्रोसेकंड में 1 सेकंड होता है, 1 बिलियंथ नैनो सेकंड में 1 सेकंड होता है, 1 ट्रिलियंथ पिको सेकंड में 1 सेकंड होता है। Second is accuracy। In addition to the speed, computers are very accurate, performing their millions of operations per second। If the input data is valid and the program is correct and reliable, then the computer will always produce an accurate result। Next is permanent। In a computerized system, a very large amount of data can be stored for future use। Next is quick decision। Problems are handled more easily by various operation research models, which enables the user to take quick decisions as the time for retrieval of information is very fast। Next is secrecy। In computerized system, more secrecy is observed as compared to manual system। Also, chance of leakage of classified are reduced। Next topic है functional components। It is a group of integrated part which is used to solve any general purpose problem by executing the suitable program। This is the functional unit of a computer system। Next is input and output unit। Input। Computers use input unit for data entry and instruction feeding purpose। Example: keyboard, mouse, joystick, light pen, barcode reader। Next topic is output। Output devices are the medium you and the computer। The result given by the computer is called output। आप कोई भी इनपुट देते हैं उसे CPU प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो हमें मॉनिटर पे शो होता है, हम उसी को आउटपुट कहते हैं। एग्जांपल्स: मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर। नेक्स्ट है व्हाट इज CPU।
CPU is stand for Central Processing Unit, is the heart of any computer system. It consists of primary arithmetic logic unit, control unit and memory unit. आप CPU को अच्छे तरह से समझते हैं कि ये क्या है और इसका वर्क क्या है। हाउ डज CPU वर्क? दोस्तों, CPU बेसिकली 3 बेसिस पे काम करता है, ALU, CU, MU। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों CU की, यानी कंट्रोल यूनिट। यूनिट मतलब डिवाइसेस। CU का काम है जो भी जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, उन सबको कंट्रोल करना। आइए दोस्तों, आप जानते हैं MU। अभी हमने CU पढ़ा। CU एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए होता है। MU का मतलब है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम है इंटरनल पार्ट्स को कंट्रोल करना। एग्जाम्पल प्रोसेसर, रैम, ऑप्टिकल ड्राइव, हार्ड डिस्क। ये सब जो डिवाइसेस होते हैं वो CPU के अंदर होते हैं और ये सब मेमोरी से रिलेटेड रहते हैं। जैसे कि रैम है, इसका मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये आप जितनी भी फाइल ओपन करते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, गेम्स खेलते हैं, इन सबको प्रोसेस करने का काम रैम का होता है। फाइनली अब हमने 2 चीज़ें पढ़ ली हैं, CU, MU। अब हम पढ़ेंगे ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये आपको अच्छे से पता है, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जब भी कोई चीज़ प्रोसेस कर पाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने कीबोर्ड से टाइप किया राम जा रहा है CPU पे। अब CPU किस बेस पे उसे डिफाइन करेगा? CPU उसे MU बेस पे डिफाइन करेगा, क्योंकि आप जो भी चीज़ आप प्ले करते हो, रन करते हो, गेम खेलते हो, उसको प्ले करने का काम कौन करता है? रैम करता है। अभी आपने यहाँ पे देखा जो CU और MU का इंटरेक्शन होता है ऑपरेशन को कंपाइल करने के लिए। ध्यान देंगे दोस्तों, ऑपरेशन को कंपाइल करने के लिए वो जो डिपार्टमेंट है वो ALU होता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक मतलब जो भी आपका मैथमेटिकल है, लॉजिक मतलब जैसे हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। जैसे आप ये बटन दबाएंगे तो ये प्ले होगा, माउस से अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रन होगा या ओपन होगा। दैट इज़ कॉल्ड लॉजिक। जब CU और MU मिलकर काम करते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ ALU।